हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू फाइन आर्ट स्टडी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के प्रमुख आर्टिस्ट ग्रुप के बारे में। तो उनकी स्थापना कब हुई थी, कहाँ पर हुई थी, उनके जो हेड हैं वो कौन थे, किसके द्वारा स्थापना की गई थी और उनकी जो की एक्टिविटी है वो क्या थी। तो इन सभी के बारे में बात करेंगे। ये हमारे सिलेबस का ही एक टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं। एक ही वीडियो में आपके जितने भी आर्टिस्ट ग्रुप हैं वो सभी आपके कवर हो जाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने साथ साथ आप नोट्स बनाते जाइए। सबसे पहले है कलकत्ता ग्रुप। इसे मानवतावादी ग्रुप भी कहा जाता है और इसकी जो स्थापना है वो 1943 में हुई थी। प्रदोष दास गुप्ता ने इसकी स्थापना की थी। इसमें सदस्य 8 थे। कलकत्ता ग्रुप के जो सदस्य हैं उनमें प्रदोष दास गुप्ता, रथिन, नीरद, परितोष, गोपाल, हेमंत, प्राण गोपाल और सुनील माधव सेन थे। प्रथम प्रदर्शनी में मुल्कराज आनंद का एक लेख प्रकाशित हुआ था। कलकत्ता ग्रुप में कुल 3 जो एग्जीबिशंस हैं, जो प्रदर्शनी है वो लगाई गई थी। फर्स्ट हुई थी 1944 में, ठीक है। 43 में स्थापना हुई, 44 में पहली जो एग्जीबिशन है वो की थी और उसके बाद दूसरी की थी 45 में और तीसरी की थी 1950 में, 1950 में। तो जो फर्स्ट हुई थी उसमें मुंबई में हुई थी वो मिसेस कैसिन के सहयोग से। उसके बाद सेकंड भी मुंबई में हुई और जो थर्ड है वो भी मुंबई में ही हुई थी, ठीक है। और लेकिन जो थर्ड थी वो पैग ग्रुप के साथ हुई थी। पैग ग्रुप के बारे में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। पैग ग्रुप बहुत ज़्यादा फेमस था और 1970 में कलकत्ता ग्रुप की पुनः स्थापना की गई थी। कलकत्ता ग्रुप भारत में वास्तव में आधुनिक कलाकारों का पहला ग्रुप माना जाता है। बंगाल स्कूल के विरोध में बनने वाला यह ग्रुप था। उसके बाद नेक्स्ट है पैग ग्रुप, जिसकी जो फुल फॉर्म है वो होती है प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप। इसकी स्थापना 1947-48 में मुंबई में ही की गई थी FN सूजा के द्वारा, जिसका इन्होंने घोषणा पत्र भी लिखा था और ये इसके सचिव थे। इसमें कुल 6 सदस्य थे। KH आरा, MF हुसैन, KH गाड़े, रजा बाकरे और हुसैन। जो SK बाकरे थे वो एकमात्र जो है वो मूर्तिकार थे, बाकी सभी जो है वो चित्रकार थे। इस ग्रुप को औषधि निर्माता कंपनी ने संरक्षण दिया था और इसकी जो बैठक है वो हुई थी गोरेगांव में। इसमें कुल 3 प्रदर्शनियां हुई थी। कब हुई थी? जो फर्स्ट एग्जीबिशन है, पहली प्रदर्शनी है वो 7 जुलाई 1949 को मुंबई में ही हुई थी। इसकी स्थापना इसका उद्घाटन मुल्कराज आनंद ने बॉम्बे आर्ट सोसाइटी के सैलून में जो है ये मतलब वहाँ पर ये जो एग्जीबिशन है वहाँ पर की गई थी। और इसकी जो दूसरी एग्जीबिशन है वो 1950 में मुंबई में की थी कलकत्ता ग्रुप के साथ। अब इसकी पैग ग्रुप की ये दूसरी एग्जीबिशन थी, लेकिन जो कलकत्ता ग्रुप है उसकी तीसरी बैठक थी, ठीक है, 1950 में। कलकत्ता पैग ग्रुप का कैटलॉग था, जो कैटलॉग था वो FN सूजा के द्वारा तैयार किया गया था। पैग ग्रुप की तीसरी प्रदर्शनी मुंबई में हुई थी 1952 में। पैग ग्रुप की जो थर्ड एग्जीबिशन है वो 1952 में मुंबई में की गई थी। इस प्रदर्शनी में समूह से जुड़े अन्य चित्रकार भी थे। अब इसके जो प्रमुख चित्रकार हैं वो देख लेते हैं। मनीषी डे, राम कुमार, अकबर पदमसी, तैयब मेहता, वासुदेव S गायतोंडे, प्रफुल्ल दहनुकर, कृष्ण खन्ना और मोहन सावंत। तो ये जो 9 हैं ये इसके सदस्य थे। उसके बाद थर्ड आ जाती है हमारा शिल्पी चक्र ग्रुप। इसकी स्थापना दिल्ली में की गई थी 25 मार्च 1949 को। इस ग्रुप की स्थापना BC सान्याल के द्वारा की गई थी और यह जो है वो सबसे लंबे समय तक चला था। शिल्पी चक्र की पहली प्रदर्शनी 1949 में हुई थी जनपथ मार्ग दिल्ली में। और इसके जो प्रमुख चित्रकार हैं, जो कलाकार हैं वो कौन कौन थे? तो उनमें जो है वो KS कुलकर्णी, कमल कृष्ण, देवयानी कृष्ण, परनाथ माघो, धनराज, सतीश गुजराल, राम कुमार, जय अप्पा स्वामी और जगमोहन चोपड़ा। तो ये इसके प्रमुख कलाकार थे। उसके बाद है ग्रुप 1890, ग्रुप 1890। ग्रुप 1890 की स्थापना जो है वो 1963 में बड़ौदा में हुई थी। इसके जो है इस पर मत जाइएगा कि कहीं ये इसका स्थापना वर्ष आप समझे। तो इसकी स्थापना जो है वो 1963 में हुई थी बड़ौदा में। और इसके जो संस्थापक थे वो थे जगदीश स्वामीनाथन। इसमें कुल 12 सदस्य थे। 1890 के जो चित्रकार हैं उनमें जयराम पटेल, ज्योति भट्ट, गुलाम मोहम्मद शेख, राघव कनेरिया, बालकृष्ण, एरिक बोवेन, हिम्मत शाह, राजेश मेहरा,
खोबरा गाडे और एम रेडियप्पा नायडू। ठीक है, तो ये इसके प्रमुख जो कलाकार हैं वो थे। उसके बाद जो 25-26 अगस्त 1962 में बैठक हुई थी इसकी और उसका घोषणा पत्र जारी किया गया था। अच्छा, ये नाम कैसे पड़ा था, इसके पीछे एक स्टोरी है जो कहा जाता है कि जे पांड्या नामक एक व्यक्ति का घर था जिसका मकान नंबर था 1890। उसमें सभी चित्रकार जो ये थे इन्होंने मिलकर एक बैठक की थी, एक मीटिंग की थी और उसके बाद उसी टाइम पर उन्होंने वो ग्रुप क्रिएट किया, बनाने की सोची और फिर उस कमरे के जो नंबर थे उसी के नंबर पर इन्होंने जो ग्रुप का नाम है वो रख दिया था। ग्रुप 1890 के प्रचार में स्वामीनाथन ने कांट्रा पत्रिका का संपादन किया था 1966 में। अति यथार्थवाद के कवि ऑक्टेवियो पाज मैक्सिको ने इस ग्रुप का कैटलॉग तैयार किया था। 1890 की प्रथम व अंतिम प्रदर्शनी 1963 में रविंद्र भवन दिल्ली में हुई थी। 1890 का उद्घाटन जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उनके द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है बॉम्बे ग्रुप। इसकी स्थापना 1957 में हुई थी और इसके संस्थापक थे के हैबर। बॉम्बे ग्रुप जो है वो विखंडन के बाद अन्य कलाकारों के साथ मिलकर एक नया ग्रुप, बॉम्बे ग्रुप पैग ग्रुप विखंडन के बाद, अच्छा जो पैग के सदस्य थे उनके वो समाप्त होने के बाद, वो टूटने के बाद उनके जो सदस्य थे उन्होंने इन अन्य कलाकारों के साथ मिलकर यह ग्रुप बनाया। बॉम्बे ग्रुप में 6 प्रदर्शनियां लगी थी और 1969 में ये निष्क्रिय हो गया था। और इसके प्रमुख कलाकार थे के हैबर, के.एच. आरा, के.एस. कुलकर्णी, गाय तोंडे और पालसीकर, बाबूराव सैदलवाकर, हरिकृष्ण लाला, अकबर पदमसी, तैयब मेहता, जहांगीर सब्बावाला, बद्री नारायण, होमी पटेल और अंबादास गाडे। तो ये सभी इसके बॉम्बे ग्रुप के प्रमुख सदस्य थे। उसके बाद देखते हैं चोल मंडल, मद्रास चोल मंडल, तमिलनाडु। इसकी स्थापना 1966 में हुई थी के.सी.एस. पन्नीकर के द्वारा बाहरी इलाकों में स्थापित कलाकारों का एक मंडल है, जिसे मंडल या फिर एक छोटा सा गांव उसे बताया जाता है, जिसे कि चोल मंडल की संज्ञा दी गई है। कलाकारों के इस गांव में चित्रकार, मूर्तिकार, हस्तशिल्प निवास करते थे, जिन्होंने व्यक्तिगत अभिव्यंजनावादी शैली का विकास किया और कला के क्षेत्र में नवीन प्रयोग किए। यहाँ कलाकारों के स्टूडियो, एक स्थायी कला दीर्घा यानी कि जो गैलरी होती है, एक धातु कार्यशाला और अतिथि गृह व कार्यकारों के कार्यालय यहाँ पर मौजूद है। तो यहाँ पर जो है ये सभी चीज़ें इस गांव में, इस मंडल में आपको देखने को मिलेंगी। उसके बाद है ग्रुप 8। ये भी बहुत फेमस है क्योंकि सबसे इसका जो की पॉइंट है वो है कि ये जो है ग्रुप 8 वो ग्राफिक कलाकारों से संबंधित है। अभी हमने जितने भी ग्रुप पढ़े हैं उनमें आपके जो पेंटर हैं, जो स्कल्पचर है, वो उसी के जो मास्टर्स हैं, ठीक है, उनके द्वारा ये क्रिएट किया गया था। लेकिन ये जो है ये ग्राफिक आर्टिस्टों का ग्रुप था। इसकी स्थापना जगमोहन चोपड़ा के द्वारा की गई थी 1967 में। इसके प्रमुख कलाकार थे अनुपम सूद, लक्ष्मी दत्ता, विजय वर्मा और उमेश वर्मा और जगदीश डे। नेक्स्ट है केरल कला मंडल। इसकी स्थापना 1930 में हुई थी केरल में और इसके जो संस्थापक थे वो थे त्यागराज। ठीक है, ये जो हमने स्टार्टिंग में पढ़े हैं, ठीक है, पैग 1890 और शिल्पी चक्र, ये सबसे ज़्यादा फेमस है। ठीक है, ये वाले जो हैं ये थोड़े कम फेमस हैं, तो इनके बारे में सिर्फ आप 1-2 चीज़ें याद रखेंगे तो भी चलेगा। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट एसोसिएशन श्रीनगर। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी और इसके जो कलाकार हैं वो काचरू, भट्ट और कोल थे। 1947 में काचरू ने नेशनल कल्चरल फ्रंट की स्थापना की थी। उसके बाद आ जाता है यंग तुर्कस ग्रुप मुंबई और ये लास्ट है यंग तुर्कस ग्रुप मुंबई। इसकी स्थापना 1937 में हुई थी मुंबई में और इसके जो संस्थापक हैं वो पीटी रेड्डी थे। इसके जो यंग तुर्कस है ग्रुप, उसके कलाकार पीटी रेड्डी, एम.वाई. कुलकर्णी, एम.टी. भापले। भारत में आधुनिकतावाद को बढ़ावा देने वाला ग्रुप था। ठीक है, और मुंबई ग्रुप ऑफ कंटेम्प्रेरी इंडियन आर्टिस्ट। एक तो आपको ये याद रखना है
कि जो ग्रुप आर्ट है वो कलाकारों का, ग्राफिक आर्टिस्ट का समूह था, एकमात्र ऐसा, ठीक है। और बाकी तो आपको इनके जितने भी स्थापना जिन्होंने की थी, अध्यक्ष जो थे, वो आपको देखना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जो जिनका भी अब नेक्स्ट आने वाले एग्ज़ाम्स हैं, चंडीगढ़ DEET+V नेट, तो सभी के लिए है ये। थैंक यू।